प्रणाम गुरुजी। फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी को मिली थी 2006, मेरे पेरेंट्स वो कुवैत में रहते हैं, तो गुरुजी की एक पुरानी संगत है गौरी आंटी। और जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं बाय स्टेट में, तो तुम आके जरूर मिलो। तो जब मम्मी डैडी दिल्ली आए तो सबसे पहले मम्मी गए थे गुरुजी के पास। मम्मी घर पे आए, वापस आए, कहते बहुत अच्छा था। तो जैसे एक वो होते ना, वो इंक्विजिटिवनेस मेरे अंदर थी कि पता नहीं कौन से, तब तो ऐसे गुरुजी वाला फीलिंग नहीं थी, बट इट वाज कि जैसे किसी पंडित को मिलना है, किसी को मिलना है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी जब अगली बार आप आंटी के साथ एम्पायर स्टेट जाओगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, साथ चलना। तो संगत जी जब उस टाइम पहुंचे तो उस टाइम इतनी संगत होती भी नहीं थी, प्रॉब्ली मे बी 100-150। एंड सबसे पहले जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो बाहर क्यू लगी हुई थी संगत की। ऐसे मेरे को थोड़ी सी प्यास लगी। एंड एम्पायर स्टेट के बाहर ही उन्होंने पानी की मशीन लगाई हुई थी। जो सबसे पहले गुरु जी के पास पहुंचता है उसके अंदर कोई ना कोई तो ईगो तो होती ही होती है। एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूँ, जब मैं पहुंची तो मेरे अंदर बहुत ईगो तो भरा हुआ था। और जब मेरे को पानी लेना, तब ये भी नहीं पता था कि इसको जल प्रसाद कहते हैं। और मैं क्यों ब्रेक करके आगे गई कि मेरे को पानी पीना है, तो एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप क्यों में खड़े हो, ऐसे नहीं आप बीच में आ सकते हैं। तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसे एक वो इरिटेशन में कि ऐसे कैसे बोल दिया, पीछे जाके खड़े हो जाओ। जब बारी आई, जल प्रसाद भी पिया। जैसे एम्पायर स्टेट के जब एंटर करे, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग एम्पायर स्टेट के हुए हैं। तो जैसे एंटर करा, बहुत अच्छा एटमोसफेयर था। दिस वाज समवेयर मई या जून, गर्मियाँ थी, दिल्ली समर्स थी। तो जैसे ही एंटर करे, इट वाज एयर कंडीशन हॉल, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि आई थॉट कि जैसे मंदिर किसी पंडित के पास जाते हैं, इतनी सफाई। तो जब अंदर गए तो मेरे को ये अच्छा लगा कि चलो इट इज एयर कंडीशन हॉल। और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी रोज की। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि इन्होंने तो बड़ा अच्छा एयर फ्रेशनर स्प्रे मारा हुआ है। जैसे ही 4 स्टेप्स नीचे उतरे, मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे होंगे गुरु जी। एंड एक्सपेक्टिंग कि ऐसे कोई, जैसे पंडित जी होते हैं, कोई ऑरेंज चोला में बैठे होंगे। आप समझ रहे हो ना कि क्या एक इमेज होती है किसी पंडित को मिलने के लिए। लेकिन जैसे मैंने गुरुजी को देखा तो उन्होंने व्हाइट कलर का चोला एंड शार्प आईज, सो गुड लुकिंग। दूर से मैंने देखा ऐसे ये गुरुजी है। तो तभी समझ गया, मेरा ध्यान ज्यादा ये था कि किस टाइप की संगत आई हुई है वहां पे। एंड डेफिनेटली वहां के उस टाइम जो संगत थी, मेजरली इट वाज ब्यूरोक्रेट्स थे, डॉक्टर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे। लेकिन एक एक संगत वहां जाके गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। और मैं अपने मन में सोची हूँ कि ऐसे इतने किस तरह के महाराज है कि सारे प्रणाम कर रहे हैं चरणों में। एंड हमने तो कहीं ऐसे कभी देखा भी नहीं था। सो बड़ी ऐसे मन में चल रहा था। लेकिन वो उसमें भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ज्यादा ध्यान था संगत पे कि किस टाइप की संगत आई हुई है। एंड जैसे ही मेरी टर्न आई गुरु जी के सामने बोर्ड आउट करने के लिए, मेरे से नहीं हुआ क्या कि मैं उनके चरणों को क्यों हाथ लगाऊं। तो गुरु जी ने भी मुझे नहीं देखा। उनको भी पता था कि इसके अंदर अपनी कोई आकड़ है, तो उन्होंने भी मेरी तरफ नहीं देखा। उससे मेरे को और इरिटेशन है कि मेरे को तो देखा भी नहीं है। एनीवे, वहां पे करके बाहर आके घर चले गए। फिर अगेन सेकंड थर्ड डे, अगेन माय मदर से कि चलो लेट्स गो टू गुरुजी। ऐसे चलो चलो चलते हैं। मेरे को ये अच्छा लगा था कि वहां पे द क्राउड इज वेरी गुड और एसी है, सब कुछ है। तो ऐसे कोई वो मुश्किल वाली बात नहीं है, चलते हैं गुरुजी के पास। तो जब सेकंड टाइम वही बात हुई, जैसे ही मैं गुरुजी के सामने आई, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ उस टाइम, ऑटोमेटिकली मैंने गुरुजी के चरणों को मथा लगाया, मथा टेका। और तब गुरुजी ने आई टू आई कॉन्टैक्ट करा मेरे साथ। एंड तभी हम निकल के लंगर खा के वापस आ गए। पेरेंट्स ने वापस कुवैत जाना था, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि तू गुरुजी के जरूर जाना थर्सडे को, गुरुजी के मंदिर। सो अगेन, अब तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल तो हो ही गया था गुरुजी के साथ, क्योंकि अब उन्होंने आई कांटेक्ट जो कर लिया था। बट स्टिल नॉट थिंकिंग कि गुरु महाराज भगवान है, शिव है। दोबारा ऐसे तब पेरेंट्स नहीं थे साथ में। एंड मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चल ऐसे ऐसे गुरुजी है एम्पायर स्टेट, वहां चलते हैं, बड़ा अच्छा लंगर मिलता है। और लंगर खा के मत्था टेक के हम आ जाएंगे। उसने बोला कौन से गुरुजी? ऐसे मुझे नहीं मालूम, कोई गुरुजी है जो पंजाब से आए हैं। कहते वो जलंधर वाले गुरुजी, ऐसे शायद वही होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो तो तांत्रिक है, वो तो सब कुछ जान लेते हैं। ऐसे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। तो संगत जी हम दोनों ऐसे शाम को पहुंचे एम्पायर स्टेट। एंड
उस दिन रश था, काफी लोग थे, नीचे ऊपर सब बैठे हुए थे। तो हम दोबारा वही इगोइस्ट है कि हम ऊपर ना जाएं, क्यों ना जाएं, सीधा गुरु जी के पास बैठ जाए। पर लेकिन नहीं, सेवादार जिन्होंने बोला नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, आप ऊपर जाओ, ऊपर जाके बैठो वेटिंग रूम में। तो हम दोनों ऊपर चले गए। तो आसपास जितने भी संगत बैठी हुई थी सब पूछना शुरू हो गया, आप कब मिले हो गुरु जी को, आप कब मिले हो गुरु जी को। ऐसे ये तो मेरी तीसरी या चौथी बार मैं गुरु जी को मिलने आई हूँ। लेकिन गुरु जी ने मेरी मम्मी को बोला था कि अपनी बेटी को बोल, ऐश करे। कहते वो ये तो बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है, ऐश कर। तो इसी में भी मैं बहुत खुश थी कि खुश भी क्या मतलब, अगेन वैलिडेशन, अगेन ईगो कमिंग टू प्ले। एंड फिर जब हमारी बारी नीचे आए, जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, मैंने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका। और इस बार गुरुजी ने देख के मुझे बोला, इशारा करा, मेरे साथ बैठ जा गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड में। तो फटाफट बैठ गया। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि यहाँ साथ में बैठ जा। और अंदर से डर भी लगे, क्योंकि सब बोल रहे थे ये तांत्रिक है, सब जानते हैं। और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही प्लीज कुछ मन में ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि ये सब जानने के मन पढ़ लेंगे हमारा। ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा हलवा प्रसाद मिलता है, वो खा के हम निकल जाएंगे। तब मुझे ये भी कोई प्रोटोकॉल नहीं पता था कि जब गुरु जी आज्ञा देंगे तब जा सकते हैं, एंड अगर उन्होंने बैठाया तो बैठना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने उसको बोला कि ऐसे यहाँ पे स्वाद हलवा प्रसाद मिलता है, वहीं गुरु जी ने किसी संगत को बोला, लाओ जी पूनम आंटी को हलवा खिलाओ। तो मेरे को एकदम ऐसे शॉक लगा कि उनको कैसे पता चल गया कि मेरे को, मैंने अभी तो बोला कि यहाँ हलवा मिलता है। और गुरुजी ने पूनम आंटी बोल दिया है। अभी क्या हम इतने बड़े लग रहे हैं कि हमको तब ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी का मंदिर में अंकल और आंटी की होती है। फिर जैसे ही हलवा आया, खाने लगे, फिर अंदर से और डर लगने, जो यहाँ तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते, ये तो जैसे ही मैं कुछ सोचूंगी तो गुरुजी उसी टाइम पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही एक वो कहते हैं स्प्लिट सेकंड के लिए मेरी नजर गुरुजी की तरफ गई, और गुरुजी मुझे, उनकी नजर मेरी तरफ थी। आई कांटेक्ट हुआ, और जो मैं ज्यादा अंदर गुरुजी की तरफ देख ही नहीं सकी, इट वाज सो ब्राइट आई कांटेक्ट। आई स्टिल रिमेंबर कि अचानक मतलब इमीडिएटली मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली, और अंदर अंदर से मन में प्रे करने शुरू हुई, गुरुजी मुझे मत बुलाओ, क्योंकि अगर उन्होंने बुला लिया वो पंजाबी में बात करेंगे और मुझे समझ नहीं आएगी मैंने बात क्या करनी है। ये मैंने अभी सोचा ही था, गुरुजी ने बुला लिया। 10 की गल है, और मुझे तो समझ ही नहीं आई की गल है, क्या बताऊं मैं गुरुजी को, की चाहिए, की चाहिए, मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या चाहिए, एक्सटर्नल वाइज में क्या मांगू गुरुजी से। तो उसी टाइम मेरे को ध्यान आया कि मेरी फ्रेंड आई हुई है, और मैं गुरुजी से यही पूछ रहे थे कि हम गर्ल्स हॉलीडे पे जाना चाहते हैं। मैं गुरुजी, मैं ना हॉलीडे पे जाना चाहती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। कहते ताकि हो चले जा। ऐसे पर गुरुजी मैं तो फैमिली के साथ छुट्टी बना आई हूँ, कुछ नहीं होता, तू फिर भी चले जा। ऐसे गुरुजी बट पैसे, इसे तुमको पैसे की फिक्र करने की लोड़ है, तेरे प्यो को बड़ा पैसा है। तो फिर मुझे ऐसे समझ नहीं आया मैं आगे क्या क्या पूछने जाऊँ। ऐसे तो गुरुजी मैं जाऊँ इसे, या हाँ तू जा, ऐश कर, जा तू ऐश कर। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी से ही टिक मार्क मिल गया कि घूमने जाओ। फिर गुरुजी कहते हैं तेरी सहेली कौन है। ऐसे गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है आरती। अदा मामा जलंधर रहता है। फिर हम डम स्ट्रक हो गए कि गुरुजी कैसे जानते हैं सब कुछ। फिर घबराहट होनी शुरू हो गई, तेरे नाम के जलंधर तूने, शी आल्सो सेड यस, बैठो लंगर खाओ। हम दोनों इतने पसीने पसीने हो गए कि गुरुजी इतना कैसे जानते हैं सब कुछ। एंड हमने हलवा प्रसाद जब खा लिया, रिमेंबर कि वहां पे कोई ऐसे एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर थे। गुरुजी उनको कहते चलो मेरा सत्संग सुनाओ पूनम आंटी को। उन्होंने बोला मेरा सत्संग कि मैं किस तरह कल्याण किया है। और मैं अपने मन में ऐसे व्हाट अ इगोइस्टिक मैन, कोई ऐसे कोई बोल सकता है कि मैंने क्या कल्याण कर रहा है, ये नहीं 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 नहीं, ये मेरी समझ के बाहर था। ये तो खुद के अंदर इतना ईगो भरा हुआ, ऊपर से गुरुजी को देख के कि मेरा मेरा सत्संग सुनाओ कि मैंने कैसे कल्याण करा है। तो अपने मन में बहुत ही कंफ्यूजन थी, ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद हमने चलो सत्संग भी सुन लिया। सत्संग सुनते सुनते नॉट दैट मेरा ध्यान सत्संग में था, मेरा ध्यान यही था कि देखो गुरुजी ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, मुझे ये सत्संग सुनवा लिया। मैं मतलब मैं अपनी वाह वाह कर रही थी उस टाइम। सामने मेनका गांधी भी बैठी हुई है, एंड 2 3 अदर पॉलिटिशियंस। सो कोई ध्यान मेरा गुरुजी की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर था कि मेरी गुरुजी ने क्या मेरी वाह वाह कर दिया। तो गुरुजी ने बोला कि आंध्या रहे करो, कीप कमिंग। तो संजय जी फिर चले गए हम हॉलीडेज के लिए। हॉलीडेज के चले गए, वापस आए तो ऑब्वियसली गुरु जी का कोई ध्यान भी नहीं आया कि
ऐसे भी हम गए थे किसी गुरु जी के पास। मैंने 2007 शिवरात्रि के टाइम तो बड़े मंदिर में, इस बार बड़े मंदिर में फंक्शन था शिवरात्रि का 2007 एंड तब मम्मी और मैं, फिर हम दोनों गए बड़े बड़े मंदिर गए इस बार। एंड जब बड़े मंदिर गए तो बहुत रश था शिवरात्रि में, बट स्टिल हम जैसे मम्मी सोते ना वो आगे आगे क्यों तोड़ 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 के आ गए और मैं पीछे पीछे उनकी चुन्नी पकड़ के रीच्ड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। और वहां तक गुरुजी की आरती शुरू हो गई। और जैसे ही आरती शुरू हुई तो ऑब्वियसली गुरुजी की आरती कर रहे हैं और मैं अपने मन में फिर वही बात कि ऐसे कैसे किसी इंसान की आरती उतार रहे हैं विद गुरुजी's ग्रेस। वो थाली मेरे हाथ में भी आई, मैंने भी गुरुजी की आरती उतारी, बट नॉट taking as a supreme power, but ठीक है, it was more वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, lot of people, so again it was अपनी वाह हो रही थी गुरु जी की तरफ। कोई ऐसा वो ध्यान नहीं गया, ना समझ गई, ना कुछ किया। 2007 जून और जुलाई फिर मेरे पेरेंट्स वापस आते हैं कुवैत से। एंड एट दैट टाइम नॉर्मली हर इंसान के लाइफ में यही होता है ना, जब व्हेन यू आर लो, चाहे फिजिकली हेल्थ का हो, फाइनेंस का हो, रिलेशनशिप का हो, फैमिली का हो, बच्चों का हो, तुम्हारी नजर भगवान की तरफ जाती है। तो उस टाइम जब मेरी मॉम आए थे तो उस टाइम मुझे अचानक ऐसे गुरुजी मेरे ध्यान में आए। और तब बहुत कम गाड़ियां होती थी जिनके पीछे गुरुजी स्टिकर लगा होता था। एंड उस दिन आई रिमेम्बर आई वाज वेरी वेरी लो इनसाइड। और मेरे को एक गाड़ी आगे जाती गुरुजी के स्टिकर के साथ, और मैंने अपनी मम्मी को बोला गुरुजी मैं मॉल से चलना है गुरुजी के। ऐसा हाँ हाँ चलो चलो चलो। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं वहां पे गुरुजी की समाधि और आगे गए, हमको तो पता ही नहीं था कि 31 मई को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। तभी ठीक है गुरुजी नहीं थे, पर लेकिन बड़े मंदिर जाके वहां पे दरबार में बैठ के एक बड़ी अंदर से वो जो फुल ऑन ड्रामा जो पहले था वो बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं था, अंदर बड़ा एक सेटिस्फैक्शन सी मिली, एक बहुत एक हीलिंग टच थी दरबार में बैठ के। और ऐसा लग रहा था कि कोई है जो तुम्हारा ध्यान रख सकता है। वहां पे हमने मत्था टेका, चाय प्रसाद ली, समोसा जलेबी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहां पे कोई ऐसी वो जो 2006 में जब मैं एम्पायर स्टेट जाके जो वाह वाह वाली फीलिंग थी, इस टाइम मैं बिल्कुल ही डिफरेंट फेस ऑफ लोनेस में थी। और कुछ ऐसा नहीं था कि कौन मुझे देख रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आई हैव जस्ट वैनिश्ड, यू नो, देयर इज कोई आइडेंटिटी नहीं है उस टाइम। वहां पे जाके थोड़ा सा सुकून मिला बड़े मंदिर जाके। एंड ऐसा धीरे धीरे मैंने गुरुजी से प्रेयर करी, गुरुजी अगर आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूँ, आप ना मुझे हर थर्सडे बड़े मंदिर बुलाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे थर्सडे को आप अपने पास जरूर बुलाओ। ये गुरुजी के स्वरूप से मैं बात कर रही हूँ, मतलब कैसे हीलिंग होती है, या क्या महापुरुष है, या क्या ये शिव शक्ति है, कुछ नहीं था। बस ये एक अरदास करी कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूँ तो मुझे आप हर थर्सडे बड़े मंदिर बुलाना। एंड श्योर इनफ हर थर्सडे मैं बड़े मंदिर जाने शुरू हो गई। और एक दिन मैं जल्दी पहुंच गई 5 बजे। और तब अंदर, मतलब आपको गुरु कैसे प्यार करते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। जैसे मैं पहुंची मेरे को अंदर से एक आवाज है कि मेरे को कोई सेवा चाहिए, मुझे कुछ सेवा दे दो यहाँ पे बड़े मंदिर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को नहीं जल्दी वापस जाना। और जैसे मैंने मन में सोचा कि मेरे को सेवा दे दो, एक अंकल जा रहे थे, ऐसे अंकल कोई सेवा, उन्होंने सीधा मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया कि बाहर ये वेड़े में झाड़ू लगाओ। और मेरे संगत जी आंसू टप 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 के, एक झाड़ू मैंने कभी झाड़ू करा ही नहीं है, और कैसे करूँ ये झाड़ू, मतलब पर तब भी वही, ये भी नहीं समझता कि ये मेरे कर्म कट रहे हैं, क्या हो रहा है, बस यही अंदर से हो रहा था कि मेरे को गुरु जी के साथ जुड़ना है, किसी हालत से नहीं जुड़ना है, चाहे मुझे ये झाड़ू भी मारना पड़े। तो संगत जी ने झाड़ू करा, दे दिया झाड़ू, और घर आके भी लगा कि वो हाथ में दर्द है, सब कुछ है, बट लेकिन स्टिल दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन वाज देयर कि मैंने गुरु जी के लिए कुछ करा। अभी मतलब इट्स सो, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब मैं एम्पायर स्टेट मिली और अब जब गुरु जी नहीं है तो मेरा ऐसा क्या कनेक्शन गुरु जी के साथ है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। एंड ऐसे फिर दोबारा गई तो दोबारा ऐसे मेरा दिल करा कि मेरे को सेवा दे दो। तो उन्होंने फिर मुझे झाड़ू पकड़ा दिया कि दरबार के बाहर जो जगह बैठने की, ये कारपेट बिछा है, कारपेट के ऊपर झाड़ू मारो। तो थोड़ा सा हो गया था, कोई बात नहीं, वो तो गुरु जी के साथ ही ना, उनके लिए ही तो कर रही हूँ। और उस टाइम संगत जी ऐसा भी नहीं हुआ कि
कितने लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पहचानने वाला है, कोई नहीं पहचानने वाला, वो भी नहीं मेरे दिमाग में आया। मेरे दिमाग में बस ये था कि मेरे को गुरुजी चाहिए। तो ऐसे करते करते एक दिन कोई फंक्शन था या कुछ था, एक पुरानी गुरुजी के साथ जुड़े पायलट आंटी, वो मुझे मिल गए। एंड ही सेड अच्छा चल तुम ऐसा ना, जो गुरुजी की जोत है, जो समाधि में जोत है, वो आपको साफ करनी है। और उस सब टाइम के लिए, एक स्प्लिट सेकंड के लिए मेरे अंदर दोबारा वो अहंकार आया कि देखो मुझे ये जोत करने का, झाड़ू की जोत। संगत जी उसी टाइम वहां पे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और मैं वहां बहुत जोर से स्लिप होके गिरी। उसी टाइम गुरुजी ने समझा दिया तेरी जर्नी अहंकार की है। जब मैं गिरी बहुत जोर की, रोना भी आया, फिर अंदर से माफी मांगी मैं गुरुजी से कि वो क्या मेरे मन में एक क्षण के लिए वो आ गया था कि देखो मेरे को जोत की सेवा मिल गई। उसी टाइम गुरुजी ने क्लियर कट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा मेरे साथ, तुमको बिल्कुल नीवे होके आना है। संगत जी फिर हर थर्सडे, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, तब मैं बस ड्राइवर भी नहीं था, तो मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करके बड़े मंदिर जाती थी। ये समझ आ गई थी कि मेरे को अपने अंदर एक वो नीवापन लाना ही है। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि जब आते हो बड़े मंदिर में, कनेक्शन सिर्फ मेरे साथ बनाओ। इस कोई वो ये सोशल ग्राउंड नहीं है, ना कोई जान पहचान का भी हो या ना जान पहचान का हो, तुमने नजर किसी के ऊपर नहीं रखनी, तो मेरे ऊपर रखनी है। सो श्योर इनफ संगत जी, मैंने थर्सडेज को बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। ना लेफ्ट ना राइट, मेरा ध्यान सिर्फ गुरु जी के ऊपर होता था। एंड यस, स्टार्टिंग में होता था कि मुझे आगे आगे जगह मिल जाए बैठने के लिए, ताकि गुरु जी का स्वरूप नजर आए। लेकिन वो भी धीरे 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 करके एक टाइम आ गया जहाँ गुरु जी बताए वो ही ठीक है, वो तो मेरे पास है ही है। आपको पता ही है गुरु जी के दरबार में शब्द ही चलते हैं। तो एक और प्रॉब्लम थी, अब मेरे को ये शब्द इतनी समझ भी नहीं आती थी, बट ये तो पता था कि ना भी समझ आए, उसके वाइब्रेशन इतना सूदिंग होते थे, आवाज, उसका साउंड, एवरीथिंग वाज सो सूदिंग कि मेरे आंखें हमेशा गिरी रही। एंड आई यूज्ड टू वंडर ये क्या, ऐसा क्या है कि इतना नरमी कैसे जाग उठती है ये शब्द सुन के। जी की कृपा है कि धीरे धीरे जो मुझे वो समझाना चाहते थे वो मुझे समझ आने वाणी के थ्रू गुरुजी से मैसेज मिल जाता था। एक एक शब्द भी है जिसमें बताते हैं कि चार टाइप के संगत होती है। अ, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता। एक टाइप की संगत होती है जो आके चेकआउट करने के लिए आती है, टाइम पास करने के लिए आती है कि सारी दुनिया जा रही है, चलो हम भी देख के आते हैं। एक संगत होती है कि दुखी होते हैं, तो वो अपने, उनको अच्छा लगता है कि वो अपने टेम्पल में आके बैठ के वाणी सुन के चले जाते हैं। एक होते हैं गुरु, जो गुरु चाहते हैं वो तुम अपने विजडम को या उनके जो ज्ञान वो देते हैं वो तुम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। तो ये सब करके मैं बैठ के यही सोचती थी कि मैं किस कैटेगरी में आती हूँ। क्या मैं यहाँ पे टाइम पास के आई हूँ, क्या मैं इधर उधर देखने आई हूँ कि यहाँ पे किस टाइप की सोसाइटी आ रही है, या क्या मैं दुखी हूँ तभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, या मैंने अपने गुरु की वाणी को 100% फॉलो करना है। एंड संगत जी, आई टोल्ड माई सेल्फ नो, you're just going to follow your guru's वाणी। वो जो कहते हैं तुमको 100% फेथ एंड सरेंडर से गुरु जी को फॉलो करना है। सो संगत जी ऐसे ही चलते गया टाइम। थर्सडेज को मैं जाती रही गुरु जी के पास। 2006 में जब मैं गुरु जी के पास गई थी तब वो एम्पायर स्टेट में छोटे पॉकेट साइज स्वरूप देते थे, क्लिप वाले जो पॉकेट्स में लगा सकते हैं। तो 2008 में मुझे अचानक ध्यान आया कि हमको एम्पायर स्टेट में ये गुरु जी का छोटा स्वरूप मिला था मेरे ड्रेसिंग टेबल में। मैंने उस टाइम आके जस्ट क्लिप्ड इट टू किसी बोर्ड में क्लिप करके रख दिया था। तो ठीक है, तो ऐसे मैं अपने मंदिर में बैठी हुई थी प्रेइंग टू गुरु जी की मेरे को आपका स्वरूप चाहिए। एंड जैसे संगत जी, मैंने ओपन माय आईज, आई सॉ द सेम क्लिप ऑफ गुरु जी स्वरूप इन माय मंदिर। एंड मैंने लुक्ड एट इट, मैंने जब देखा ऐसे ये कैसे हो गया, फिर मैंने अपने मन में सोचा जो मेरी मेड ने नीचे से लाके ऊपर रख दिया, या मैं ही अनकॉन्शियसली नीचे से लाके ऊपर मंदिर में रख दिया होगा। फॉरगॉट अबाउट इट। फिर ऐसे ही 2-3 दिन के बाद मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी, वो क्लिप एंड स्वरूप वहां लगा हुआ है, ऐसे ये कैसे हो गया। एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग ये मैंने तो ऊपर मंदिर में देखा था, ये नीचे कैसे आ गया। आई वेंट टू द मंदिर एंड आई टोल्ड माय मेड टू देख यहाँ नीचे ही है, और मैं ऊपर जाकर देखती ऊपर है कि नहीं है। एंड really good. Sanjay ji, I don't know how Guruji did it, and he was द सेम स्वरूप was ऊपर है द मंदिर। एंड गुरु जी से वही एक मैसेज आया कि मैंने सब जगह तेरे को ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आई एम एवरीवेयर।